दोस्तों कुछ ही दिन पहले आपने तस्वीर देखी होगी जब चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे थे। उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन दोस्तों अब दिल्ली से एक बड़ी खबर निकलकर हमारे पास पहुंची है और वो खबर एनडीए में सीट बंटवारे से जुड़ी हुई है। दरअसल एनडीए में जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला है उस पर चर्चा करने चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री के आवास पहुंचे थे। मुस्कुराते हुए दोनों नेताओं की तस्वीर बाहर आई और उसके बाद कई तरह की खबरें चलने लगी। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर जो बड़ा अपडेट हम तक आया है दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम पूरी खबर बताने जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोजपा रामविलास और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, कुशवाहा कह लीजिए, चिराग कह लीजिए, मांझी जी का आप कह सकते हैं, बीजेपी और जदयू। अब देखिए सीट शेयरिंग के ऊपर तो कई तरह की खबर आप देख ही रहे होंगे लगातार, लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेस इस बात पे अब मुहर लगा रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि चिराग पासवान की जो मुलाकात नीतीश कुमार से हुई उसका फलाफल अब निकल रहा है। देखिए आपने खबर देखा होगा, आपको पता भी होगा कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो 115 सीटों की मांग कर रही थी। पिछले महीने ताबड़तोड़ नीतीश कुमार के आवास पर बैठक चल रही थी। ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं जेडीयू के, सब लोग उस मीटिंग में पहुंच रहे थे और 115 सीटों पर लगातार नीतीश कुमार अड़े हुए थे। कह रहे थे कि 115 से कम सीट मिलेगा तो एनडीए गठबंधन में वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। और उनके बेटे निशांत कुमार तो लगातार पिता के लिए सीएम फेस की मांग भी कर रहे थे। तो चिराग से जो मुलाकात हुई दोस्तों, देखिए दरअसल 115 सीटें जो नीतीश कुमार मांग रहे थे और 100 सीट पर अगर बीजेपी लड़ती तो 215 सीट तो 243 में से सिर्फ बीजेपी और जेडीयू के पास रहता। तो बचे हुए जो 28 सीट हैं, 243 सीट में 215 निकलेगा तो बचेगा 28। अब उसमें 3 पार्टियों को एडजस्ट करना था। तो इस बात से चिराग पासवान भी काफी नाराज थे। लेकिन जब बैठकर बातचीत, और आपको याद होगा पोस्टर भी लग रहा था पटना में, उनकी पार्टी के लोग बार-बार नारा भी लगा रहे थे, पोस्टर भी लगा रहे थे कि चिराग पासवान बतौर सीएम कैंडिडेट एनडीए में घोषित हो। तो इस तरह की बातें चल रही थी। अब जो मुलाकात उनकी हुई नीतीश कुमार से, उसके बाद देखिए जेडीयू का रुख अब थोड़ा बदला है। जेडीयू अब थोड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में आते हुए दिख रही है। देखिए खबर हम तक पहुंची है और तब आपसे हम खबर साझा कर रहे हैं। खबर है कि जो पुराना फॉर्मूला था जो बीजेपी ने सेट किया था, मतलब बराबर बराबर सीटों पर बीजेपी और जेडीयू, और जो बची हुई सीटें हैं उसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बीच बंटवारा होगा। तो जो अब फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, और देखिए दोस्तों जो प्रत्याशी इस बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनके द्वारा ये खबर हमको दिया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में इसको लेकर 10 से 15 दिनों में बैठक होने जा रही है। लेकिन जो रूपरेखा बीजेपी ने तैयार किया था पहले सीट शेयरिंग को लेकर, उस पर अब जदयू भी हामी भर रही है। मतलब 100 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 100 सीट पर जनता दल यूनाइटेड, और जो 43 सीट बच रहे हैं उसमें इन 3 पार्टियों को एडजस्ट करना है, लोजपा रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। देखिए मांग तो बहुत बड़ी है। चिराग पासवान की पार्टी 40-50 सीटों पर बात करती है। जीतन राम मांझी भी कहते हैं कि 40 तो हमें चाहिए ना, तो ठीक है 20 से कम पर हम आएंगे नहीं, मतलब 20 से कम होगा तो हम एनडीए से बाहर हो जाएंगे। इस तरह की बातें जीतन राम मांझी करते रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन 3 दिवसीय वाल्मीकि नगर का बैठक कर लेते हैं। अभी देखिए 30 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है विक्रमगंज में प्रधानमंत्री का, तो पूरी पार्टी वहां पहुंची हुई है, पूरा एनडीए खेमा वहां पहुंचा हुआ है। तो दोस्तों जो बचे हुए 43 सीट हैं, हमारे पास जो इनपुट है हम आपको बता रहे हैं, उसमें 20 से 22 ऐसी सीटें होंगी, 20 से 22 जिस पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। देखिए 20 से 22 सीट में कह रहा हूं लोजपा रामविलास के लिए। बाकी जो 20 से सीट बच रही है उसमें बराबर बराबर सीटों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ सकती है। मतलब 100 सीट भारतीय जनता पार्टी, 100 सीट या 101 सीट, 1 सीट हो सकता है अधिक जेडीयू लड़े, ये होगा जेडीयू का हिस्सा। और जो बचे हुए सीट है उसमें 20 से 22 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी, मतलब कम से कम 22 सीट और अधिक से अधिक 20 सीट और अधिक से अधिक 22 सीट, और 10-10 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट करेगी। अब देखिए दोस्तों ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बिहार में जिस तरह का राजनीतिक गतिविधि दिख रहा है, मतलब महागठबंधन के अंदर वहां तो भी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ फैसला किया नहीं गया है, तो एनडीए के अंदर ज्यादा कलह ना मचे। और उपेंद्र कुशवाहा, देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि
चाहे जो हो जाए, लोकसभा के ढर्रे पर जिस तरीके से लोकसभा में सीट का विभाजन हुआ, जिस तरीके से हमें एक सीट दिया गया लोकसभा में वादा करके कि राज्यसभा भी दिया जाएगा, तो लोकसभा का एक सीट दिया गया और राज्यसभा का भी हमें एक ही सीट मिला, उस तरीके से अब इस बार एडजस्टमेंट नहीं होना है। अगर मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं तो हमारे पास और भी विकल्प खुले हुए हैं। और विकल्प क्या हो सकता है? महागठबंधन हो सकता है। बीच में तो चर्चा भी शुरू हो गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत चल रही है तेजस्वी यादव से, चर्चा चल रही थी। तो चिराग पासवान जो उस दिन पहुंचे मुख्यमंत्री के आवास पर और जो बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच, ऐसा लगता है, क्योंकि अब खबर आ रही है, दिल्ली से खबर आ रही है कि दोनों नेताओं के बीच सामंजस्य बैठ गया है और चिराग पासवान इस बात पे सहमत कर लिए हैं नीतीश कुमार को कि थोड़ा स्पेस छोटी पार्टियों के लिए भी बिहार में होना चाहिए, क्षेत्रीय दलों के लिए भी होना चाहिए। और वो क्षेत्रीय दल यही 3 पार्टी होंगी, एलजेपीआर, आरएलएम और हम, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। अब देखिए इस पर अंतिम बैठक होने वाली है दिल्ली में। एक अपडेट आपको बता देते हैं, 10 से 12 दिनों के अंदर खबर है हमारे पास कि 15 जून तक वो बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें एनडीए बिहार एनडीए के तमाम घटक दल के सभी जो शीर्ष नेता हैं वो मौजूद हो सकते हैं और वहां पर फैसला लिया जा सकता है। और जो रूपरेखा मैंने आपको बताया, इस पर ही मुहर लग सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। जो भी बाकी अपडेट होगा आपको लगातार बिहार टॉप दे ही रहा है, बिहार इलेक्शन 2025 से जुड़ा हुआ। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत